आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस चेंज हुआ है एकेडमिक ईयर 2026-27 में, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें थर्ड चैप्टर है इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ओके, तो ये जो चैप्टर है तो इसका पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए क्या है, प्रैक्टिस सेट है 3.2। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। हर एक का आंसर आपको जरूर मिलेगा इसमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन इन द बॉक्स। ग्रेटर देन और लेस देन इतना ही लिखना है आपको। अगर समझो ए ग्रेटर है, बड़ा है बी से, तो इस तरह से लिखना है ए इज ग्रेटर देन बी, और ए अगर स्मॉलर है तो ए इज स्मॉलर देन बी। तो इन दो सिंबल का हमें क्या लिखना है, यूज करके ये लिखना है। तो पहला है इसमें -10, अगर बुक में आपके टाइप नहीं हुआ है तो इसे 5 कंसिडर कीजिए। ओके, -10 एंड 5। तो देखिए 10 का साइन निगेटिव है और 5 का अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव। तो अगर एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसमें ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर होगा। तो कौन ग्रेटर आएगा इसमें, 5 इज ग्रेटर। ओके, 5 इज ग्रेटर देन -10, और यू से -10 इज लेस देन 5। -10 इज लेस देन 5। अब यहाँ पे देखिए दोनों भी निगेटिव है, मतलब 19 भी निगेटिव है और 5 का भी साइन निगेटिव है। तो अगर जस्ट ऐसे नंबर होते जिस तरह से 19 और 5, तो ऑब्वियसली 19 ग्रेटर होता, लेकिन ये दोनों ही क्या है, निगेटिव नंबर है। ओके, तो नंबर लाइन में जैसे आप जीरो है समझो, यहाँ पे जीरो को भी पीछे जाओगे तो -1 -2। सो जैसे जैसे आप पीछे जाओगे नंबर्स क्या होंगे, लेस होते जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर कौन आएगा, -5। उसके बाद उससे भी लेस देन कौन आएगा, -19। तो इन दोनों में लेस कौन है, छोटा नंबर कौन है, -19। और सो -19 इज लेस देन -5, या फिर आप कह सकते हैं कौन ग्रेटर है, -5 इज ग्रेटर, -5 इज ग्रेटर। ओके, ये ग्रेटर है -90 से। नेक्स्ट है निगेटिव नंबर और जीरो। तो जैसे कि मैंने कहा, आप समझे यहाँ पे -3 है तो -3 है, तो ये जीरो से भी पीछे है, मतलब लेस है। तो -3 क्या हुआ, -3 लेस हुआ, छोटा हुआ, तो कौन ग्रेटर आएगा, जीरो। निगेटिव और जीरो में कौन ग्रेटर आएगा, तो ये आएगा जीरो ग्रेटर आएगा। 8 और 12 में, 8 और 12 दोनों भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली ग्रेटर कौन होगा, 12। 12 इज ग्रेटर देन 8, या फिर 8 इज लेस देन 12। ये 5 का साइन अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, जीरो। तो पॉजिटिव और जीरो में कौन ग्रेटर आएगा, पॉजिटिव 5 इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब ये भी दोनों निगेटिव है, तो जैसे कि मैंने कहा निगेटिव में क्या होता है, पहले -3 आएगा और उसके भी पीछे कौन आएगा, -9। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, -3 इज ग्रेटर देन -9। ओके, -3 इज ग्रेटर देन -9। तो ये सारे आंसर्स आपके साथ मैंने शेयर किए। अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है। तो 4 + 7, तो देखिए 4 का साइन अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, 7 का साइन भी सामने जो नंबर है वो पॉजिटिव है, मतलब दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो अगर साइन सेम है तो एडिशन कीजिए, तो 4 + 7 आएगा 11। ओके, पॉजिटिव 11, लेकिन पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम जस्ट क्या लिखेंगे, किसी भी नंबर को अलग से पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। ओके, नेक्स्ट है -4 और -5, तो दोनों का भी साइन निगेटिव है, साइन सेम है, मतलब क्या करेंगे हम, एडिशन 5 + 4 आएगा 9, और दोनों का कॉमन साइन क्या है, निगेटिव। तो क्या लिखेंगे हम, -9। तो इसका आंसर आएगा -9। अब यहाँ पे देखिए ये है -7, तो -7 और +2 है, तो साइन डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में साइन क्या है, डिफरेंट है, मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अगर सब्ट्रैक्शन है 7 - 2 कितना आएगा, 5। और ग्रेटर नंबर का साइन देखिए, 7 और 2 में ग्रेटर कौन है, 7, तो उसका साइन क्या है, निगेटिव। तो ये होगा -5। ओके, -5। अब उसके बाद नेक्स्ट है 10 -2। सो 10 पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो 10 माइनस साइन डिफरेंट है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन, सो 10 - 2 इज 8, और दोनों में से ग्रेटर कौन है, पॉजिटिव 10 है। तो अलग से पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप जस्ट 8 लिख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, +8। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं लिखूंगा +8, +8। ओके, पॉजिटिव नंबर को आप अलग से
पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का साइन यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है। तो अगर दोनों का साइन अगर निगेटिव है तो हम साइन सेम मतलब एडिशन, तो एडिशन करने के बाद कितना आएगा 3 + 2 आएगा 5, ओके, और 6 + 3 आएगा 9, और दोनों का सेम साइन कौन सा है, सेम साइन है निगेटिव, तो यहाँ पे दीजिए निगेटिव, मतलब ये आएगा निगेटिव 95। अब यहाँ पे क्या है, साइन डिफरेंट है, 71 - 70, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, सब्ट्रैक्शन 71 - 71 जीरो, और जीरो को कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है, सिर्फ जीरो लिखिए वहां पे। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमें एक स्टेप एडिशनल करनी होगी, जैसे कि ये है, तो उसमें पहले क्या कीजिए 78, ये दो माइनस है इसमें, ये और ये माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या होगा प्लस 45, सो 78 + 45। हाँ, ये पहला एग्जांपल एज इट इज लिखिए, बीच में जो दो माइनस है वो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये पहली स्टेप आएगी आपकी, या इस तरह से मैं आपको बताऊं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जांपल आपको इस तरह से दिया है। पहला एग्जांपल 78 - 45 निगेटिव, ओके, तो ये दोनों निगेटिव निगेटिव क्या होंगे पॉजिटिव, 78 + 45, अब एडिशन करना है आपको, तो 8 + 5, क्योंकि साइन सेम है, अब कोई निगेटिव साइन नहीं है, 13 आएगा, ओके, कैरी 1, 7 + 4 11, और ये कैरी 1 12, तो ये आएगा 123, ओके। अब दूसरा है, दूसरा इसमें से है निगेटिव 19, उसके बाद निगेटिव निगेटिव 27, तो आपको क्या करना है, निगेटिव और निगेटिव ये होगा पॉजिटिव, निगेटिव 19 पहले वाला निगेटिव एज इट इज, ये दोनों सामने है निगेटिव, तो ये हो गए पॉजिटिव और रहेंगे 27, तो पहले वाला क्या हुआ निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, साइन डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक्शन, सो 27 - 19, तो ये कितना आएगा 8, ओके, 27 - 19 ये होगा 8, और इसमें से ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव 8, या फिर आप जस्ट 8 लिख सकते हैं, ओके, तो ये होगा सेकंड। अब उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड है 148 निगेटिव निगेटिव 37, तो देखिए दोनों 148 तो एज इट इज, ये दोनों निगेटिव है, ओके, तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव करने के बाद ये 37, तो इन दोनों के एडिशन कीजिए, 7 + 8 आएगा 15, 15 कैरी 1, उसके बाद 4 + 3 7, और ये 8, और उसके बाद ये 1, तो ये आएगा 185, ओके। अब हम देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल में है -120, बीच में है 200, अब दोनों का भी साइन क्या है निगेटिव है, ओके, दोनों के सामने का साइन निगेटिव है, साइन सेम मतलब एडिशन, 200 उसमें अगर ऐड करेंगे हम तो ये होगा 320, और दोनों का सेम साइन क्या है -320, ओके। उसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम है, फिफ्थ प्रॉब्लम में माइनस निगेटिव 57, बीच में माइनस यानी कि निगेटिव, ओके, तो ये देखिए पहले वाला वैसे ही रहेगा, ये निगेटिव, अब ये जो दोनों सामने आए हैं निगेटिव निगेटिव, ये क्या होंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के बाद ये 48, ओके। अब साइन डिफरेंट है, मतलब एक है निगेटिव और एक है पॉजिटिव, तो साइन डिफरेंट होने के बाद क्या होगा 48 - 57, तो ये करने के बाद टोटल आएगा 9 माइनस करने के बाद, और ग्रेटर नंबर का साइन होगा निगेटिव, इसमें से ये निगेटिव है, ओके, सो -9 आएगा ये, ओके। अब नेक्स्ट वन है सिक्स्थ वन, निगेटिव 15 निगेटिव निगेटिव 24, तो ये है निगेटिव 15, ये दोनों निगेटिव निगेटिव क्या होंगे पॉजिटिव 24, दोनों का जो निगेटिव निगेटिव है ये क्या होगा पॉजिटिव 24, सो 24 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या है साइन डिफरेंट है, तो अगर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये है निगेटिव, ओके, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, सो इसमें अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कितना आएगा 15 9 आएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव, तो जस्ट आप 9 लिख सकते हैं, उसमें अलग से पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर इस तरह से।
नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।